नमस्कार साथियों, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा भी बहुत जल्द ही होगी। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और कौन कितने वोटों से आगे पीछे है आइए जानते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दे और चलिए आगे समाचारों की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य की 243 विधानसभा सीटों में वोटों की गिनती जारी है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को शुरू में शानदार बढ़त मिल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (जदयू) एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। विपक्षी महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस आदि शामिल हैं, बहुत पीछे दिख रहा है। मतदान में बहुत अच्छी भागीदारी हुई, करीब 67% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। सुरक्षा एवं मतगणना व्यवस्था काफी सख्त थी। 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। व्यक्तिगत सीटों पर भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां थीं। उदाहरण के लिए सीवान विधानसभा सीट पर मंगल पांडे, भाजपा ने मजबूत बढ़त बनाई थी। इस चुनाव में कुछ नए चेहरे सेलिब्रिटी उम्मीदवार भी मैदान में थे। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को अपनी रणनीति पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भारत के राज्य बिहार में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और जनता दल (जदयू) के नेता हैं। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों में से हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से प्रमुख चेहरा थे। 2025 के चुनाव में एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, जब तक कि रुझान सामने आए हैं। एनडीए की ओर से जदयू इस समय लगभग 79 सीटों पर लीड कर रही है और भाजपा भी लगभग 90 सीटों के करीब है। यदि ये रुझान बने रहते हैं तो नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनने की संभावना में हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभाव अभी भी बिहार में मजबूत दिख रहा है। यदि एनडीए की बढ़त इसी तरह बनी रहती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर लौटने का रास्ता साफ दिखता है। हालांकि अंतिम परिणाम घोषित होना अभी बाकी है, इसलिए रुझानों के आधार पर ही निष्कर्ष निकल रहा है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख नेता हैं। उन्हें महागठबंधन (एनजीबी) में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। 2025 के चुनाव में उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। कहा गया कि वे विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। कहा गया है कि वे फुलपरस सीट से भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख मुकाबला राघोपुर पर ही चुनाव के समय उनकी राह में कुछ बड़ी चुनौतियां थीं। एनडीए के अलावे अन्य दिक्कतें भी बनी हुई थीं। अखबारों में यह भी बताया गया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनातनी हो सकती है। राघोपुर में मतगणना के शुरुआती रुझानों में तेजस्वी यादव लीड पर थे। एबीपी लाइव के अनुसार वे राघोपुर की मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जैसा कि मिंट ने बताया, शुरुआती दौर में उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार यादव से हो रहा है और उनका अंतर बहुत टाइट दिख रहा था। वहीं सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सक्रिय नेता हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सम्राट चौधरी ने 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में तारापुर विधानसभा क्षेत्र तारापुर सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था। मतगणना के दौरान उन्होंने इस सीट पर लगभग 12,000 वोटों की बढ़त बनाई। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूची में दिख रहा है कि तारापुर बिहार कैंडिडेट सम्राट चौधरी बीजेपी के नाम से उनका निर्वाचित लीडिंग स्टेटस दर्ज है। इस विधानसभा सीट पर जदयू के बजाय भाजपा को उनका उम्मीदवार मिलने से भाजपा के लिए तारापुर में रणनीतिक जीत मानी जा रही है। सम्राट चौधरी का सामाजिक आधार, विशेषकर कुशवाहा जाति, भाजपा में मजबूत माना जाता है, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उन्होंने लीड बनाई है, लेकिन विजय की अंतिम पुष्टि मतगणना पूरी होने पर ही होगी। राजनीतिक विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि उनकी जीत भाजपा के लिए राजनीतिक बढ़त का संकेत है। वहीं अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं और जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) के उम्मीदवार हैं।
वे पहले कई बार विधायक रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी विवादित भी रही है, जिसमें आपराधिक मामले शामिल हैं। उनको कई बार मोकामा सीट मोकामा बिहार का मजबूत प्रत्याशी माना गया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। मतगणना के दौरान उन्होंने बड़े अंतर से बढ़त बनाई थी। उदाहरण के लिए एक बिंदु पर उनके वोट 82,787 थे, जबकि उनका प्रतिद्वंदी वीणा देवी आरजेडी के 59,799 थे। इस तरह लगभग 22,988 वोटों की लीड। अन्य स्रोतों में बताया गया है कि उन्होंने 77,434 वोट प्राप्त किए थे और करीब 23,462 वोटों की बढ़त बनाई थी। अनंत कुमार सिंह ने मोकामा सीट पर मजबूत पकड़ दिखाई है और 2025 के चुनाव में उनकी बढ़त उनके पक्ष में रही। उनकी राजनीतिक छवि और स्थानीय स्तर पर प्रभुत्व उनके लिए लाभदायक रहा। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि चुनिंदा आंकड़े हैं, अभी तक अंतिम घोषित परिणाम बाद में ही निश्चित होंगे। तो धन्यवाद, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।